तो दोस्तों लोकी सीरीज का तीसरा एपिसोड रिलीज हो गया है और अब इस सीरीज की आधी स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। इस एपिसोड में हमें बहुत सी नई बातें पता चली और अब कुछ बड़े राज पार से पर्दा उठ चुका है। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी अच्छी तरह समझनी है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं लोकी सीरीज के तीसरे एपिसोड को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर टीवी में आई है। अभी हमें ये तो नहीं मालूम कि उन टाइमलाइंस का क्या हुआ जहाँ पर वो रीसेट मशीन्स पहुँची थी, पर ये बात क्लियर है कि लेडी लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन को बिगाड़कर टीवी के ज्यादातर लोगों को काम पर लगा दिया है ताकि जब वो टीवी पहुँचे तो उसका रास्ता साफ हो। वो यहाँ टाइम कीपर्स को मारने आई है। उसे पता चल गया है कि टाइम कीपर्स कौन से रूप में है। वो उन तक पहुँचने की कोशिश करती है पर अभी भी वहाँ पर कुछ एजेंट्स मौजूद थे जो कि उसका रास्ता रोक लेते हैं। उस जगह पर लेडी लोकी का जादू काम नहीं करता, इसीलिए वो टीवी वालों को उन्हीं के हथियार से मार डालती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी भी उस पोर्टल के अंदर चला गया था। पहले तो हमें ये लग रहा था कि लेडी लोकी ने जानबूझकर वो पोर्टल खुला छोड़ा है ताकि लोकी उसके पीछे आए, पर यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी लोकी ने जल्दबाजी में वो पोर्टल बंद नहीं किया। फिर लोकी भी टीवी पहुँच जाता है और वो लेडी लोकी को ढूंढना शुरू करता है। इधर लेडी लोकी सभी एजेंट्स को मार के टाइम कीपर्स तक पहुँचने ही वाली थी कि तभी लोकी वहाँ आ जाता है और वो उसका रास्ता रोक लेता है। फिर उन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है, पर तभी टीवी की जज वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी लोकी लेडी लोकी की वो मशीन लेकर एक पोर्टल ओपन कर देता है और वो दोनों वहाँ से कहीं और पहुँच जाते हैं। लेडी लोकी के पास टीवी की वो मशीन थी जिसे टाइम पैड कहा जाता है। उसी की मदद से वो टाइम ट्रेवल कर रही थी। उसने टाइम पैड में ऐसी बहुत सारी लोकेशन सेव करके रखी थी जहाँ पर तबाही आने वाली है ताकि वो टीवी वालों से बचने के लिए तुरंत वहाँ पहुँच सके। जब टीवी की जज उन दोनों को मारने वहाँ आई तब लोकी ने वो टाइम पैड ले लिया और उसने उसमें की एक लोकेशन का पोर्टल ओपन कर दिया जिससे वो दोनों सन 2077 में लेमेंटिस 1 नाम के एक चांद पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन दोनों में टाइम पैड के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, पर आखिर में वो टाइम पैड लेडी लोकी को मिलता है। लेकिन अब उसकी बैटरी डाउन हो गई थी इसीलिए वो काम नहीं करता। फिर लोकी उससे वो टाइम पैड छीन लेता है और उसे अपने जादू से गायब कर देता है। उन दोनों में और लड़ाई होने वाली थी, लेकिन उस जगह जब तबाही शुरू हो जाती है तो वो दोनों रुक जाते हैं। लेडी लोकी ये बताती है कि उस टाइम पैड में जितनी भी तबाही वाली जगह सेव थी उनमें से ये सबसे भयानक जगह है क्योंकि उस चांद पर एक ग्रह टकराने वाला है और 12 घंटे बाद वो जगह तबाह होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, पर लेडी लोकी को टाइम पैड चाहिए था इसीलिए वो लोकी को मार नहीं सकती थी क्योंकि उसने वो टाइम पैड अपने जादू से गायब किया था। अगर वो मर जाता तो वो टाइम पैड कभी नहीं मिल पाता और लोकी को ये नहीं मालूम था कि उस टाइम पैड को रिचार्ज कैसे करते हैं। इसके लिए उसे लेडी लोकी की जरूरत थी, इसीलिए अब वो दोनों साथ मिलकर टाइम पैड को चार्ज करने के लिए पावर सप्लाई ढूंढना शुरू करते हैं और उसे चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी और ऐसा पावर सप्लाई वहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल था। फिर वहाँ पर वो दोनों एक औरत से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि उस चांद पर रहने वाले सभी लोग एक रॉकेट के जरिए वहाँ से निकलने वाले हैं। लेडी लोकी वहाँ जाने का फैसला करती है क्योंकि उस रॉकेट स्टेशन पर टाइम पैड को चार्ज किया जा सकता था। उस औरत से उन्हें ये भी पता चलता है कि उस रॉकेट स्टेशन पर एक ट्रेन के जरिए पहुँचा जा सकता है, इसीलिए वो दोनों वो ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लेडी लोकी ये बोलती है कि उसे लोकी नाम पसंद नहीं था, इसीलिए उसने अपना नया नाम रखा है जो कि है सिल्वी। कॉमिक्स में लेडी लोकी और सिल्वी दो अलग अलग कैरेक्टर थे, जहां सिल्वी एक मैजिशियन थी जिसे लोकी ने पावर्स दी थी। तो इस सीरीज में भी ऐसा हो सकता है, मतलब सिल्वी लोकी हो ही ना और उसे किसी दूसरे लोकी ने पावर्स दी हो। फिर वो दोनों उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, पर उनके पास टिकट नहीं थी, इसीलिए वो अपने जादू से गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर ट्रेन में घुस जाते हैं। अब तक उन दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर सिल्वी थोड़ी देर वहाँ सो जाती है क्योंकि वो काफी थक गई थी। उतनी देर में लोकी वहाँ बहुत पी लेता है और वो ट्रेन में नाचना गाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है और वो उसे पकड़ने आ जाते हैं। फिर लोकी और सिल्वी उन गार्ड्स को मारना शुरू करते हैं, पर वो गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और क्योंकि वो टाइम पैड लोकी के पास था इसीलिए सिल्वी भी उस ट्रेन से कूद जाती है। फिर वो लोकी से टाइम पैड मांगती है, लेकिन ट्रेन में हुई लड़ाई से और ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से वो टाइम पैड टूट गया था और अब उन दोनों का वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। उस चांद के भविष्य में तबाही लिखी थी और वहाँ के लोग जिस रॉकेट से निकलने की सोच रहे थे उसे भी वहीं तबाह होना था। लेकिन इसके बावजूद भी लोकी और सिल्वी
उस रॉकेट को हाईजैक करके वहाँ से निकलने की सोचते हैं। फिर वो दोनों पैदल ही उस रॉकेट स्टेशन तक जाने लगते हैं। सफर काफी लंबा था, इसीलिए रास्ते में लोकी सिल्वी से कुछ सवाल पूछता है और बातों बातों में सिल्वी उसे ये बताती है कि टीवी में काम करने वाले सभी लोग असल में वेरिएंट्स है, यानी समय अपराधी। पर मोबियस ने लोकी को ये बताया था कि उन सबको टाइम कीपर्स ने बनाया है, लेकिन सिल्वी ये सच जानती थी कि टीवी में काम करने वाले लोग पहले आम इंसान थे। फिर जब उन्होंने समय का बहाव बिगाड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी याददाश्त मिटाकर उन्हें टीवी में काम पर लगा दिया गया। मतलब टीवी और टाइम कीपर्स असल में वैसे नहीं है जैसा कि अब तक हमें बताया गया है, और सिल्वी उनका असली सच जानती है, इसीलिए वो उन्हें बर्बाद करने पर तुली है। फिर लोकी और सिल्वी उस रॉकेट स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे काफी मारपीट और हंगामा हो रहा था क्योंकि उस रॉकेट की कैपेसिटी बहुत कम थी और जाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। लोकी और सिल्वी सबसे निपट के किसी तरह उस रॉकेट तक पहुंच जाते हैं, पर अब उस जगह बर्बादी शुरू हो गई थी। वो ग्रह उस चांद के बहुत करीब आ गया था, जिससे वो रॉकेट तबाह हो जाता है और अब लोकी और सिल्वी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो दोनों उस कयामत में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी लोकी सीरीज के तीसरे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।